नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल बिग बुल मार्केट स्कूल में। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टॉप लॉस हंटिंग मिथ है या सच। आज हम इसको समझेंगे स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में। स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे स्टॉप लॉस हंटिंग होता क्या चीज है। प्राइस को ऐसे लेवल तक ले जाना जहां ज्यादातर ट्रेडर के एसएल लगे होते हैं, ठीक है ना। मार्केट क्या करता है, मार्केट में प्राइस क्या करता है, ऐसे प्राइस तक चला जाता है जहां पे ज्यादातर बायर्स अपना एसएल लगा के रखते हैं, ठीक है ना। आफ्टर दैट एसएल हिट होते ही लिक्विडिटी मिलती है मार्केट को, ठीक है ना। मार्केट को क्या मिलती है, लिक्विडिटी मिलती है और मार्केट अक्सर रिवर्स हो जाता है। मोस्ट ऑफ द चांस देखा गया है रिवर्स क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है और मार्केट रिवर्स होकर ऊपर चला जाता है। अब ये होता क्यों, हम इसको समझेंगे। मान के चलो आपने 510 रुपए में किसी स्टॉक को परचेज किया और आपने उसका स्टॉप लॉस लगा दिया 500 रुपए पे, 10 पॉइंट नीचे, ठीक है, समझ गए। अब आपने जब 510 रुपए में खरीदा, आपको वो 510 में जब आपने खरीदा वो 511 या 512 तक गया, ऊपर 2 पॉइंट ऊपर गया और वहां से मार्केट धीरे धीरे क्या हुआ, सस्टेंड हुआ, साइडवेज हुआ और धीरे धीरे मार्केट नीचे आ गया, ठीक है ना। अब ये होता क्यों है, जब आपने 510 रुपए में खरीदा, ठीक है ना, वहां पे खरीदार जो लिक्विडिटी थी, मार्केट की लिक्विडिटी क्या होती है, खरीदार होते हैं, पैसा जो डाल रहे हैं, वो क्या हो गया, वो बायर कम पड़ गए और वहां पे क्या हुई, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई। उस सिचुएशन में क्या होता है, मार्केट में लिक्विडिटी कम पड़ जाती है और मार्केट क्या करता है, धीरे धीरे नीचे आने लगता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, जहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है, कोई किसी भी चीज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख के मोस्टली लोग ट्रेड करते हैं और जहां पे सपोर्ट था उसी जगह पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस लगा के मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स रखते हैं। अब जैसे ही उस सपोर्ट के पास आता और स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस कटा, लेकिन किसी ने थर्ड पर्सन ने बाय किया होगा, सेकंड पर्सन ने बाय किया होगा। उस सिचुएशन में क्या हुआ, मार्केट को अगेन लिक्विडिटी अगेन मिल गई। उस सिचुएशन में क्या होता है, मार्केट रिवर्स होता और मार्केट पूरा ऊपर फिर से चला जाता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग, ठीक है। ये सच है या फिर फीलिंग है, ये सच में स्टॉप लॉस हंटिंग होती है कि सिर्फ हमारे मन की फीलिंग होती है कि यार मेरा स्टॉप लॉस हंट हुआ है, हमारा स्टॉप लॉस को लग गया, ठीक है ना। मार्केट आपको टारगेट नहीं करता है, समझना बात को, मार्केट आपको पर्टिकुलर टारगेट नहीं करता है। जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, इंस्टीट्यूशनल को लिक्विडिटी चाहिए होती है, ठीक है ना, और जहां एसएल ज्यादा होते हैं वहां लिक्विडिटी होती है, ठीक है। जो मैंने आपको समझाया, जहां पे एसएल होता है वहीं पे बायर भी आते हैं, ठीक है ना। अगर कोई बेचेगा तभी तो सामने वाला व्यक्ति कोई खरीदेगा, तो बेचने वाले की है, खरीदने वाले की, तो वहां लिक्विडिटी भी बढ़ती है ना। वही सेम चीज बोल रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी होती है, इसलिए आपको एक इल्यूजन क्रिएट होता है, आपको सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है ना। इल्यूजन बनता है कि मेरा स्टॉप लॉस हंट हुआ, स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है मेरे साथ। बट माय ओपिनियन ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपका पर्टिकुलर स्टॉप लॉस हंट, आपने जो स्टॉप लॉस लगाया वो ऐसे जगह पे लगाया था, ठीक है ना, जहां पे लिक्विडिटी बढ़ रही थी, ठीक है ना, ठीक है ना। आपने गलत जगह पे स्टॉप लॉस लगा रखा था, ठीक, इस वजह से आपका स्टॉप लॉस कटा है, दैट्स इट, ठीक, मेरा ओपिनियन, ठीक है ना। अब इसमें ज्यादा फंसता कौन है, स्टॉप लॉस हंटिंग में ज्यादातर फंसते कौन है, टारगेट एसएल लगाने वाले, ठीक है ना। टारगेट एसएल लगाने वाले ही, जो एसएल लगाएगा वही स्टॉप लॉस हंटिंग का शिकार होगा, जो एसएल लगाएगा नहीं तो स्टॉप लॉस हंटिंग का शिकार होगा नहीं। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलना चाह रहा हूं कि आप स्टॉप लॉस ना लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है ना, बट सोच समझ के लगाना कहां पे, उसके बाद आप लगाओ, ठीक है ना। बिना सोचे समझे, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आपका मन कर रहा और आप कहीं पे भी स्टॉप लॉस मेंटेन कर देते हो। एग्जैक्ट सपोर्ट, ठीक है ना, एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर, अब जैसे मैंने आपको पहले बोला था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे क्या करते हैं लोग, टारगेट और स्टॉप लॉस मोस्टली डाल देते हैं,
ठीक है ना। अब जब सपोर्ट के पास आता है तो नॉर्मल सी बात है, सपोर्ट पे आया तो वहां पे बहुत सारे बायर बैठे हैं, तो आया स्टॉप लॉस हंट किया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो ये चीजें देखने को मिलता है। इमोशनल एंड लो टाइम फ्रेम ट्रेडर्स। अब इमोशनल जो होते हैं, इमोशनल की तो हम बात ही नहीं कर सकते। इमोशनल ट्रेडर बहुत खतरनाक ट्रेडर होते हैं मार्केट में, ठीक है ना, जो इमोशनली चलते हैं। लो टाइम फ्रेम, और लो टाइम फ्रेम जो स्क्रीन को बहुत कम टाइम देते हैं, जो मार्केट में ज्यादा बैठते नहीं है, जो मार्केट में थोड़ा टाइम देख के और वो ट्रेडिंग करते हैं, उनके साथ ये चीजें बहुत बार होती है, ठीक है। अब प्रो ट्रेडर, जो प्रो ट्रेडर होते हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, कैसे बचते हैं इन चीजों से, हम उसको समझेंगे। एसएल को, जो एसएल होता है, ठीक है ना, उसको एसएल को थोड़ा लॉजिक, ठीक है ना, लॉजिक के साथ एंड वाइड रखते हैं, ठीक है ना। लॉजिक के साथ, जैसे मैंने अभी आपको बोला एसएल लगाना है, अब यहाँ पे मैंने एसएल और ट्रेडिंग लगाने वालों को, इसका मतलब ये नहीं कि एसएल आपको हटा देना, लगाना एसएल लगाना है, लेकिन एक लॉजिक के साथ लगाना और वाइड रखना है। मतलब ये नहीं कि आपने एकदम सपोर्ट पे जाके लगा दिया कि बस यही एसएल है, लॉजिक के साथ लगाना है, ठीक है ना, सोच समझ के, ठीक है ना। जो कंफर्मेशन के बाद एंट्री नहीं करते, क्या होता है, सबसे बड़ा दिक्कत इस चीज का भी है कि मार्केट में एकदम जब कंफर्मेशन ट्रेड होता है लोग उसके बाद एंट्री करते हैं, और जब कंफर्मेशन हो चुका तो मोस्ट ऑफ द जो बिग ट्रेडर होते हैं वो तो सारा काम कर चुके होते हैं मार्केट से, उनका निकलने की तैयारी होती है, ठीक है ना। जब मार्केट में कंफर्मेशन मिलता है ना, तब 70-80% चांस क्या होते हैं, जो बिग ट्रेडर होते हैं ना, वो अपना काम कर चुके होते हैं मार्केट से, वो उनका सारा सामान पैक करके निकलने की बारी होती, तब आप क्या करते हो, आप एंट्री करते हो, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। एसएल को लॉस नहीं, ठीक है ना, एसएल को लॉस नहीं, ट्रेडिंग कॉस्ट मानते हैं। अब क्या होता है ना, जैसे आप बिगिनर हो, आप जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, हम क्या करते हैं ना, स्टॉप लॉस हिट होता तो हम उसको क्या बोलते हैं, एसएल आ गया, ठीक है ना। लेकिन जो प्रो ट्रेडर होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो एक कॉस्ट मानते हैं स्टॉप लॉस को, कि हाँ अगर मैं मार्केट में वर्क कर रहा हूं तो अगर मैं मार्केट से गेन करूं तो कभी कभी ना हमको मार्केट को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और वो नेचुरल है, कोई ऐसा चीज नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बवाल हो गया है। अगर आप मार्केट से प्रॉफिट गेन करो तो कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ मार्केट को देना भी पड़ेगा, तो स्टॉप लॉस वही जाता है, ठीक है। अब बॉटम लाइन समझेंगे, मार्केट आप, जो मार्केट है, मार्केट आपके एसएल के पीछे नहीं, लिक्विडिटी के पीछे होता है। मार्केट आपका एसएल, जो मैंने आपको पहले ही बोला, मार्केट आपका एसएल हंट करने नहीं आता, मार्केट को चाहिए होती है लिक्विडिटी, और आपने अपना एसएल ऐसे जगह जाके लगा रखा है, लगाया ही ऐसे जगह है जहां पे आपका मार्केट आता है और उसको लिक्विडिटी मिलती है और मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो हमेशा जो स्टॉप लॉस लगाओ तो एक लॉजिक के साथ लगाओ, और ये कंफर्मेशन, जो एकदम कंफर्मेशन के बाद एंट्री मत करो कि अरे ये हो जाएगा, तब अब जब वो हो चुका तो ये समझो कि मार्केट से बहुत से लोग एग्जिट हो चुके हैं, ठीक है ना। इतना टाइम मार्केट में कोई नहीं रुकता, मार्केट में एंट्री होता है बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक ठीक। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो देखा तो आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया और समझ में आया। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया और समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। आप कुछ भी कर सकते हो, मेरे वीडियो में आपको कुछ गलत समझ में आया तो आप वो भी कर सकते हो, कुछ पसंद आया तो आप उसके बारे में बोल सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।